जमीन पर दौलत हमेशा से थी, लेकिन हर दौर में उसका चेहरा बदलता रहा। कभी वह सोने के संदूकों में बंद होती थी, कभी काफिलों के साथ चलती थी, और आज वह अंकों की शक्ल में स्क्रीन पर चमकती है। लेकिन एक सवाल हमेशा जिंदा रहा, क्या दौलत इंसान को ऊपर उठाती है या जमीन के और करीब ले आती है? इस कहानी का केंद्र कारून है। कारून उस दौर की मिसाल था जहां दौलत सिर्फ ज्यादा नहीं, बेहिसाब होती थी, इतनी कि उसके खजानों के ताले उठाना भी कई लोगों के लिए मुश्किल होता। उसके पास सिर्फ पैसा नहीं था, उसके पास श्रेष्ठता का एहसास था। वह जब चलता तो जमीन भी उसके कदमों की आहट महसूस करती। लोग उसकी ओर देखकर खुद को छोटा महसूस करते और वह इस छोटेपन से लुत्फ उठाता। कारून का यकीन था कि दौलत मेहनत का नतीजा होती है और जिसके पास ज्यादा है वही ज्यादा अक्लमंद है। उसके लिए सफलता का एक ही पैमाना था, कितना है, कितना सोना, कितनी चांदी, कितने खजाने। उस जमाने में अगर किसी के पास कारून जितनी दौलत होती तो वह बाकी सब पर भारी होता। न तकनीक थी, न बैंक, न स्टॉक्स, जो कुछ था वह हाथ से छूने वाली दौलत थी। कारून इस दौलत का बादशाह था। लेकिन अगर कारून आज के दौर में होता, आज दौलत सिर्फ संदूकों में नहीं होती, आज दौलत एल्गोरिदम में होती है, डेटा में होती है, क्लिकों में होती है और फैसलों में होती है। आज किसी आदमी के पास सोने का एक सिक्का भी ना हो, फिर भी वह दुनिया के बाजार हिला सकता है। आज दौलत का वजन लोहे से ज्यादा सोच में होता है। अगर कारून आज के शहर में खड़ा होता तो शायद वह हैरान होता। उसके सोने के ढेर के मुकाबले लोग हाथ में एक छोटा सा उपकरण पकड़े होते और उससे लाखों का लेन देन कर रहे होते। वह सोचता, यह दौलत कहां छुपाई है? न संदूक, न ताले, न पहरे। कारून के जमाने में दौलत दिखाई देती थी, आज दौलत महसूस होती है। तब दौलत का मतलब था तुम कितना जमा कर सकते हो, आज दौलत का मतलब है तुम कितना नियंत्रण कर सकते हो। कारून के पास दौलत थी, लेकिन व्यवस्था उसकी नहीं थी। आज के दौर में असली अमीर वही है जो व्यवस्था को समझता है। कारून अगर आज होता तो शायद पहले हंसते हंसते कहता कि यह सब हवा है, असली चीज सोना है। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता कि हवा ही तो आंधी बन जाती है। कारून का घमंड उसकी दौलत से ज्यादा उसकी सोच में था। वह मानता था कि जो कुछ उसके पास है वह सिर्फ उसकी मेहनत का नतीजा है। वह भूल गया था कि हर दौर में कुछ चीजें इंसान के इख्तियार से बाहर होती हैं, जमीन, समय और किस्मत। आज का दौर भी इसी गलती का शिकार है। आज के कारून सोने के खजाने नहीं दिखाते, वे नंबर दिखाते हैं, फॉलोअर्स, शेयर्स, एसेट्स, रीच। लेकिन घमंड वही है, बस लिबास बदल गया है। कारून के जमाने में लोग उसकी दौलत देखकर कहते थे, काश हमारे पास भी होती। आज के दौर में लोग दूसरों की दौलत देखकर कहते हैं, काश हम भी ऐसे दिखते। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले दौलत जमीन पर बोझ थी, आज दौलत दिमाग पर बोझ है। कारून के खजाने उसके लिए शक्ति थे, लेकिन वह शक्ति उसकी जिम्मेदारी नहीं बनी। वह समझता रहा कि दौलत का मतलब हमेशा बच जाना होता है, लेकिन इतिहास ने दिखाया कि अगर दौलत के साथ अखलाक ना हो तो वह वजन बन जाती है। आज के दौर में भी यही हो रहा है। दुनिया इतनी तेज है कि लोग दौलत कमा लेते हैं, लेकिन उसे संभालने का धैर्य नहीं कमा पाते। कारून के लिए जमीन खुली, आज के दौर में इंसान के लिए तन्हाई खुलती है। बाहर से सब चमक रहा होता है, अंदर से सब खाली। कारून का अंजाम एक चेतावनी था, सिर्फ उसके दौर के लिए नहीं बल्कि हर दौर के लिए। यह बताने के लिए कि अगर दौलत सिर्फ तुम्हारी हो तो वह तुम्हारी रह जाती है, लेकिन अगर तुम सिर्फ दौलत के हो जाओ तो फिर कुछ भी तुम्हारा नहीं रहता। आज के हिसाब से कारून की दौलत शायद अंकों में कम लगे, लेकिन उसकी सोच आज भी जिंदा है। हर वह व्यक्ति जो कहता है यह सब मेरी मेहनत का नतीजा है, और हर वह व्यक्ति जो समझता है कि दौलत उसे जवाबदेह नहीं बनाती, वह असल में कारून का वारिस है। दौलत का पैमाना बदल गया है,
लेकिन इम्तिहान वही है। कारून की कहानी असल में पैसों की कहानी नहीं, इंसान की कहानी है। और जब तक इंसान रहेगा, यह कहानी नए लिबास में दोहराई जाती रहेगी। आज भी जमीन खुलती है, कभी खामोशी की शक्ल में, कभी तन्हाई की, और कभी ऐसे सवालों की जो पैसा कभी खरीद नहीं सकता। और शायद इसीलिए हर दौर को अपना कारून मिल जाता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि पहले लोग देखकर डरते थे और आज लोग देखकर प्रेरित होते हैं, बिना यह सोचे कि अंजाम क्या होता है।